पति के अलावा और कौन मांगता है दहेज? पति और उनके मतलब बड़े भाई हैं वो, उनकी मम्मी मतलब पूरी फैमिली ही बोलती है। कब्जा कर लिए हैं जमीन में और हमारे पूर्वजों की समाधि स्थल तक जुतवा दिया है, कच्चा मिट्टी का बना दिया कि हमको मारा, हमारे सोने के अंगूठे उतार दिया, 10,000 रुपये निकाल लिए, ले लिया है। तो काफ़ी शातिर टाइप का हो जी। बैठिए, बताइए। हिस्ट्री सेंटर हमको परेशान किए हैं। सर पत्नी बहुत बीमार रहती है। नहीं, आप जाना कहाँ चाहते हो? बांदा जाना चाहते 19 में मुकदमा लिखा गया, 22 में चार्जशीट लगी। अभी साहब यही होता रहेगा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे साहब। हमारा 50 लाख रुपए फंसा है जमीन के चक्कर में। थाने में ना ही गए, झूठे सीरा लगवाए तो मेरे लड़के अपनी खाए थे कि मेरा हाथ पूरा। 22 तारीख को सर हमारे माता पिता के साथ बहुत अभद्रता की है और 29 तारीख को सर मुझे कमला नेहरू हॉस्पिटल के अंदर से घसीटते हुए और कमला नेहरू हॉस्पिटल के बाहर रोड में सर 8 से 9 बजे की घटना रही होगी सर। पूरे परिवार वालों ने मिलकर बहुत मारा वहाँ पे। कब से हो बांदा में? सर मुझे 10 साल 2011 से। तो यहाँ रहे हो कभी हाई कोर्ट में या किसी में? नहीं सर, कभी नहीं। हाँ, नहीं कभी नहीं। सर हमें आगे द्वारा मारा पीटा जा रहा था और हमने FIR करवाए, वो एप्लीकेशन दिया, हमारा एप्लीकेशन लिया गया और हमारे ऊपर उल्टा एप्लीकेशन FIR कर दिया गया है। सबकी अलग अलग ज़मीन है, सबने अलग अलग रजिस्ट्री कराई और सबकी ज़मीन को ये पानी जैसे भी लगवा के इन्होंने पूरी ज़मीन हमारी बाउंड्री वॉल तोड़वा के जो हमारा पिलर होगा सब तोड़वा के। जी सर, बोल रहे हैं वो लोग कि मतलब हमारे पास वहाँ से फ़ोन आया था सोराव थाने से। कहाँ, सोराव से? जी सर। तो बोल रहे हैं कि मतलब 13 तेजी के महीने में विदाई नहीं होती। तो सर और सब मतलब बोल रहे हैं, हमने भी पूछा, वो लोग बोल रहे हैं कि 13 तेजी के महीने में विदाई नहीं होती। कौन कौन आए थे ये आपके? इसमें आपके पति थे और कौन थे साथ में? यहाँ पे पति के अलावा और कौन मांगता है दहेज? पति और उनके मतलब बड़े भाई हैं वो, उनकी मम्मी मतलब पूरी फैमिली ही बोलती है। तो इसमें नाम तो किसी का नहीं लिखा आपने? नहीं। हाँ? इसमें तो पति का नाम है ना, और उसके मतलब उनके साथ में उनके घर वाले भी बोलते हैं। तो ये बताना चाहिए ना कि कौन से घर वाला क्या कहता है, और इससे क्या यही पता बोलते हैं कि चलेगा? मतलब गाड़ी चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, अब बोलते नहीं दोगे तो तलाक दे देंगे। आपने थाने में दिए कोई इसके लिए FIR के लिए? अभी तक कभी नहीं दी? सीधे आप यहाँ आ रहे हो? है नहीं, ममता नहीं है। ये सोनी, आप सुना इनकी, सुन पूरी बात सुनना, इनके घर वालों से बात कर लेना, देखना अगर कुछ बात बनती है ठीक है, नहीं तो फिर FIR के लिए कह देना। कब्जा कर लिए हैं जमीन में और हमारे पूर्वजों की समाधि स्थल तक जुतवा दिया है, कच्चा मिट्टी का बना। और जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय मिला था उसमें नाम हमारे माता पिता का लिखा था, उसको भी पुतवा दिए। तो ये आप संपूर्ण समाधान दिवस पर गए थे बांदा, तो क्या हुआ इसमें? कोई आया नहीं जांच के लिए? कोई नहीं आया सर, न हमें कोई जानकारी मिली। वहाँ लेखपाल साहब कहते हैं कि राजा उसका कोर्ट में अपना देखो, हम कुछ नहीं कर सकते, आबादी बसी हुई है। नहीं, बात तो सही कह रहे हो, आबादी लैंड में जो है वो भी क्या करेंगे। और जबरन वो दबंगाई करके कब्जा कर रहे हैं, रात दिन गाली गलौज पीछा करते हैं, कहीं भी जाते हैं हम लोग किसी के रिक्शे में बैठ के जाते हैं तो उसको भी मना करते हैं कि इनको रिक्शे में बैठा के ले मत जाओ। अच्छा। थाने में चौकी में समझौता हो जाता है फिर भी नहीं मानते हैं, उल्टा हमें ही आरोपी बना रहा है सर। आपके खिलाफ क्या कोई लिखाया, उसने कोई FIR लिखाई है? 151 में चालान करवा दिए हैं हमने। उसका भी हुआ होगा साथ में? जी, 1-2 आदमी का हुआ है। हाँ। 4-4 नंबरों पे सर जी कब्जा किए हैं एक साथ सभी लोग,
किधर किधर और धमकी दे रहे हैं कि किधर किधर लड़ेगा, किससे किससे जो है कितने मुकदमे लड़ेगा। दबाव बना रहे हैं कि ये एक नंबर लेकर जाओ यहाँ से जी शनिवार को यानी कल जी उस पर संपर्क में रहिएगा, कल कराएंगे इसको। ये कोई बयान वगैरह हुए आपके एफआईआर के बाद? जी बयान हैं कोई आया? लास्ट मंथ सीओ साहब क्या हुआ? हाँ, इसमें आईजी साहब से मिले होंगे आप? जी आईजी साहब लिख चुके हैं उनके लिए? आईजी साहब ने बोला था कि 15 दिन में कार्रवाई करके बताइए। फिर उनका 2-3 दिन बाद ट्रांसफ़र हो गया, तो उसके बाद किनका ट्रांसफ़र हो गया? जो आई हो थे। हाँ फिर नए आए तो उन्होंने कहा हमको समय दो, फिर 1 महीना टाइम दिया गया। हाँ उसके बाद हमने आपके टोल फ्री नंबर पे किया था। हाँ फिर यहाँ से कोतवाली गया तो उन्होंने कहा ठीक है दिखवाते हैं हम। अभी तक 1 महीने बाद फिर किया हमने, तो तुरंत बुलाया कि चलो ठीक तुरंत आओ। उसके बाद उन्होंने भेजा 4-5 लोगों को दोपहर को ही, तो वो नहीं मिला। फिर हमने बताया ये सीओ सिटी को लगाना, फतेहपुर वाले को, सीओ सिटी फतेहपुर। हमारे इनसे मिले थे आप सीओ साहब से? नहीं। जी बिल्कुल। क्या कहते हैं? इन्होंने लिख दिया था कि हमने भेज दिया NPW के लिए और 82-83 लेने के लिए, लेकिन अभी तक हुआ ही नहीं। अप्रैल में दिया था और उसके पहले पिछले सितंबर के NPW के लिए आदेश हो गया था। नहीं तो ये आदमी मिलता नहीं है क्या, वहाँ रहता नहीं है? रहता क्यों नहीं, ये हर तारीख में जाता तो फिर NPW की क्या जरूरत है, वैसे ही पकड़वा दो उसको। हर कई बार आयोग से बताया गया कचहरी जा रहा है, पकड़ लीजिए। कभी 7 तारीख को सर फिर जाएगा, उसका बयान है हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा दिखा दिया कि हमको मारा, हमारे सोने की अंगूठी उतार दिया, 10,000 रुपये निकाल लिए, ले लिया है। काफ़ी शातिर टाइप का हो जी। कई सभी केस कर चुका है। अभी पिछले 6 महीने पहले 30 लाख का घपला अपने गाँव में किया। अच्छा। और एक बैनामा सर उसने और फर्जी उसने किया। एक बहना में ये किया, एक बहना और किया 1 महीने बाद दूसरे। हेलो। हाँ जय सर, वीर सिंह बोल रहा हूँ सर। जय। अच्छा ये तेमा ये सर अभी 2 दिन पहले गए सर यहाँ। तो अब आप आगे हो यहाँ पर, एक ये नोट कर लेना वीर सिंह, इसका एक ये मामला काफ़ी दिन से चल रहा, कई जाँच आख्या आ गई, आईजी साहब लिख चुके, मुकदमा अपराध संख्या लिखे 271/21 271/21 271 है 2021 का। धारा है 419, 420, 467, 468, 471 IPC। इसमें जो अभियुक्त है, जो शातिर है सबसे ज़्यादा, उसका नाम, और 4 और लोग हैं इसके साथ। ये लगातार हेरा फेरी का धंधा करता, पहले भी कई मुकदमे हैं इसमें। इसमें आईजी साहब लिख चुके, SP लिख दिए, आईजी कह रहे हैं, IO कहता है कि वो मिलता नहीं है, दिल्ली भाग गया है। ये बता रहे हैं कि वो इनके खिलाफ मुकदमा लिखा रहा है, तारीखों पे जा रहा है यहाँ पर। वादी को कॉन्फिडेंस में लेकर उसकी गिरफ्तारी कीजिए। साथ में ये लिख के भेज रहे हैं NPW हम अप्लाई किए हैं, 82 कर रहे हैं, 83 कर रहे हैं, तो NPW तक तो ले नहीं पा रहे, तो 82-83 क्या करेंगे? आज इसका जो IO को अपने सामने बुलाइए, ज़रा देखना कितने पर्चे काटे, क्या प्रयास किए हैं। अगर ये लापरवाही कर रहा तो ज़रा मुझे बताइए, यहीं से फिर इसका निलंबन करूँगा। ये नए CO साहब आ गए वहाँ 2 दिन से, वीर सिंह, आप इनसे मिलोगे, ठीक, बताओगे कि आप मुझसे मिल के यहाँ आए हो, वो समझ जाएंगे, फिर उनसे बात करिए। बैठिए, बताइए। हिस्ट्री सेंटर हमको परेशान किए हैं और थाना अध्यक्ष महोदय उससे मिले हुए हैं, उसके यहाँ आते जाते हैं और कहते हैं अगर दरखास्त तुम दोगे इसकी हिस्ट्री सीट लगा के, तो इसका लड़का अगर तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर देगा तो हम मुकदमा तुम्हारे खिलाफ करा देंगे और हमारे तरफ बाहर। ये बात कौन कहता है? SO कहता है? जी हुजूर। थाना अध्यक्ष ये बात कह रहा है? जी साहब, थाना अध्यक्ष उससे मिले, हिस्ट्री सीटर से अपने पास बैठाते हैं बगल में, वो बैठता है, आता जाता है, हमको परेशान किए बुढ़े। कोई मुझे फ़ोटो वोटो कुछ दिखा सकते हो थाना अध्यक्ष के साथ बैठी हुई इसकी? साहब हमारे पास मोबाइल उस तरह वाला है नहीं आए। तो एक ले लो मोबाइल, ऐसा ले लो, जब इतनी सुरागरसी कर रहे हो तो ये भी कर लो। तो
साहब अब दोबारा हमें ध्यान नहीं रहा, इसका हमारे में है नहीं, हमारा छोटा मोबाइल है, इसमें हुजूर आता नहीं है ये। का CUG क्यों नहीं उठता? कौन लिए हुए आपके CUG को? सर CUG सर मेरे पास नहीं था सर। नहीं आपके पास नहीं है, किसको दे रखा CUG? नहीं सर मेरे पास ही थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया सर। ये देखिए, ये पश्चिम सरीरा वाला कौन है SHO आपका? पश्चिम सरीरा में सर। कितने दिन से है यहाँ? ये करीब 3-4 एक महीना हुआ है सर। 4 महीने से। जब ये अंडर ट्रांसफ़र है तो ये क्यों वहाँ पर SO बना हुआ है उसका? कहाँ के लिए ट्रांसफ़र है ये? अंडर ट्रांसफर तो सर ये इसका तो नहीं था सर अभी तो। चेक कीजिए, सर चेक कीजिए। अंडर ट्रांसफ़र है, 3-4 महीने इसके हो गए हैं। अगर ये अंडर ट्रांसफ़र है तो SO नहीं रहेगा वहाँ। आप दाएं बाएं कहीं भी लगाइए, थाना अध्यक्ष नहीं रहेगा। ठीक है, थाना अध्यक्ष नहीं रहेगा मेरा। दूसरी बात, ये एक मुझे चेक करके बताइए अपने गोपनीय सूत्रों से कि एक थाने का हिस्ट्री शीटर है, टॉप 10 का अपराधी है, नाम है इसका थाने पर कितना आना जाना है? क्या ये इसके साथ उठता बैठता है? चाहे तो इसकी कॉल डिटेल निकलवा लो, थाने की लोकेशन कितनी आ रही है इसकी, देख के मुझे बताइए। फिर मैं इसका इलाज अच्छा करूँगा। ठीक है। ये सुना मैं गुंडागर्दी करा रहा थाना अध्यक्ष हिस्ट्री शीटर्स से वहाँ मिलकर है? किसी बगल के नहीं चेंज वेंज करना, आप पहले पूरा देख के मुझे बताना, फिर मैं ऐसे नहीं प्रसाद दे के तभी भेजूँगा यहाँ से। मतलब इन्होंने मजाक बना दिया, बदमाशों के साथ मिलके वहाँ जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक एप्लीकेशन भी भेज रहा हूँ जो आई है मेरे सामने। नहीं, इसको तत्काल हटाइए फिर वहाँ से। ये वो जो कार्य खास आदमी हटाया वो इसी का था, इसी थाने का मामला था। हाँ इसी का मामला था। इसको तत्काल हटाइए, आज इसको लाइन हाजिर कीजिए या सस्पेंड कीजिए इसको। पहले ये देख लीजिए जो HS है इसका कॉल डिटेल निकाल के जरा ये चेक कीजिए, ये थाने पर कितना फ्रिक्वेंटली आ रहा है, इसकी कॉल डिटेल में कितनी बार ये थाना अध्यक्ष से बात कर रहा है। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर। ठीक है, जाइए आज क्या बताइए सर। स्थानांतरित चाहते हैं सर जनपद थाना से। हाँ जनपद थाना से। हाँ, कब से हो वहाँ? यहाँ 2 साल हो गए सर, तीसरी साल लग गई सर। पत्नी बहुत बीमार रहती है। नहीं, आप जाना कहाँ चाहते हो? बांदा जाना चाहते हैं। अभी PSC से आए हो? जी सर। तो बताया नहीं था जिस समय यहाँ पोस्टिंग हो रही थी? सर पहली वाली लिस्ट में आए थे सर हम 2020 में। हाँ। तो उल्टे सीधे जो ट्रांसफ़र हुए थे, हाँ हाँ, उसमें सर हम थे। चलिए करा दो सर। बच्चे बहुत बीमार रहते हैं सर। ठीक है, कर देंगे। बताइए। एक मामला थाना कर्नलगंज का है जो यहाँ से विवेचना पुनर्विवेचना का आदेश ले गई है। मामला न्यायालय में कोई पुनर्विवेचना नहीं होती है हमारे, और यही है कोई और एविडेंस आएगा तो वो भेज देंगे, पुनर्विवेचना नहीं होती। जितनी विवेचना हो गई हो गई। सर एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ, न्यायालय ने बोला कि ADG साहब ने आदेश किया है पुनर्विवेचना का। हाँ। और पुनर्विवेचना का कोई आदेश नहीं किया, आप इसलिए तो गलतफहमी में हो। सर पुनर्विवेचना ना होती है ना उसका आदेश होता है। सर हमें तो कोई ऐसा पत्र वहाँ से कोई न था, हाँ। देता नहीं सर। हाँ। जो हमें न्यायालय में वो गलत बता रहा है बताए। तो सर मेरा अनुरोध है आपसे सर कि 19 में मुकदमा लिखा गया, 22 में चार्जशीट लगी। अभी साहब यही होता रहेगा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे साहब। हमारा 50 लाख रुपए फंसा है जमीन के चक्कर में। तो साहब जो पुनर्विवेचना दरोगा दीक्षित साहब कर रहे हैं। अब साहब पुनर्विवेचना कोई नहीं कर रहा, इसीलिए बता रहा हूँ, गलतफहमी में मत रहिए। जी जी। पुनर्विवेचना ना होती है ना कोई करा सकता है। ये बात समझ में आ रही? पहले भेजे में ये बात डाल लो पहले। मैं समझ रहा हूँ सर, बात की नहीं होती, लेकिन हो रही है। उसने कोई और एविडेंस देंगे तो उसके ऊपर अलग से पर्चा जाएगा बस। तो इसलिए जितनी विवेचना हो चुकी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन सर एक अनुरोध है सर कि अब जो ट्रायल चल रहा है उनको सम्मन इशू हुआ था 2 महीने पहले, वारंट। ट्रायल किस में चल रहा? उसी केस में? उसी केस में सर, स्पेशल CGM के यहाँ। अब उसी में सर सम्मन इशू हुआ, वारंट इशू के लिए ऑर्डर किया था, तब से पूरी कार्रवाई बंद कर दिया, बोला जब तक विवेचना कंप्लीट नहीं होगी। तो सर आपसे एक अनुरोध है, माननीय न्यायालय का भी आदेश है सर कि पुनर्विवेचना नहीं होती, तो उनको निर्देशित कर दें कि कोई त्रुटि हो सर, कोई छूट गया हो, वो चीज़ वही होगा।
फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है, अग्रिम विवेचना। हाँ, ये दिमाग में रख लीजिए पहले। हाँ, जो आपको बता रहा वो गलत बता रहा। अभी सर इसमें सर ये इसमें एक आदेश जारी करके जो भी उसमें हो गया उसे रोकने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट में भेजें जैसा भी, जिस भी स्थिति में अब उसे रोकेगा नहीं वो, 3 दिन के अंदर न्यायालय में जो है रिपोर्ट उसमें दाखिल करेगा। और साहब इनकी एक चीज़ और है साहब, इनके ऊपर थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज था, एसडीएम साहब ने किया था, उसमें भी पुनर्विवेचना करवा रही है सर। मतलब ये अपराध करें, अधिकारी इनके ऊपर FIR करे, दरोगा जी जांच करके न्यायालय में भेजें, ये स्वीकार नहीं करती, वहाँ भी पुनर्विवेचना इनकी चल रही साहब। वो ऐसे नहीं है आपके बीच में कुछ गलत फहमी, कुछ वो है ना तुम्हारे प्लॉट का लेन देन का मामला है ना? जमीन का। तो जब वो ज़मीन दे रही है तो काहे के लिए आप मुकदमेबाजी में लग रहे हो, काहे के लिए नहीं ले रहे हो? जमीन उनकी है नहीं सर, वो गवर्नमेंट की है सर। कौन सी ज़मीन है गवर्नमेंट? जो हमको बेचा सर, वो तो बहुत बड़ी ज़मीन का हिस्सा बता रहे हैं ना। तो जितने आपको दिया उसने उसमें ले लीजिए, उसने जितने का हिस्सा किया। तो पहले क्यों नहीं देखा आपने जब सौदेबाजी की है, जब गवर्नमेंट की है, किसकी ज़मीन है? नहीं साहब, उसने वो सारी तथ्य छिपाई थी, लेखपाल वगैरह सब मिले हुए थे, लेखपाल के पास ले गए। तो गवर्नमेंट की ज़मीन कैसे बेच देगी? उसका मुकदमा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा सर, जो डब्लू मोर विधायक जी हैं ट्रस्ट वाले। हाँ, तो अपने पैसे, आपके पैसे वापस देने को इनकार करती है क्या? नहीं दिया पैसे, नहीं बोलता मुकदमा लड़ो, सिविल मैटर हम बना देंगे, वकील हैं। ये 3 दिन में इसको वहाँ न्यायालय भेजिए। थाने में नहीं गए, झूठे सीरा लगवाए कि मेरे लड़के अपनी खाए थे कि मेरा हाथ पूरा किराना आ रहे नहीं देता ना, बोला कि मान मारे कुकुर का थी, कुकुर लाई मेरे कुछ नहीं दसा है, 30,000 रुपया ते सुविधा हो मेरे डॉक्टरी बना मार तू भाई यार झूठे की मान मारे। थाने गए थे? हाँ गए, काला गए 24 तारीख की। कहाँ आपका कौन सा थाना लगता है? सैनी लगता है? हाँ। क्या कह रहे हैं थाने वाले? हाँ? थाने पर क्या कह दिया आपको? वो लिख नहीं रहे रिपोर्ट आपकी? हाँ। क्या कहा? कहती अपने लड़कियों को ले आओ तो वो भाई ना करो। कहाँ है लड़का? कहाँ है लड़का? घर पर है लड़का। भर कर झूठ के कहते कि मार दे, वहाँ टूट के पत्थरा पटक दे, या झूठ पूरा फंसाई दिया, छाई में भर्ती हो गया, बात 35,000 मेरा ऑपरेशन में लागा, तुम पैसा दो, मैं सुनता हो गई तो 80 है, तुम भी 80 है, हमारे कुछ नहीं ये लीजिए, कराते हैं FIR का कराते हैं, लिख दिया, वहाँ थाने से कराएंगे, कार्रवाई हो जाएगी। सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ सर। मेरी शादी वहीं पे थाना बागरा है सर, यहाँ हुई। सर अभी 29 तारीख को मैं अपने बच्चे को देखने आया था यहाँ कमला नेहरू में, तो सर पूरे परिवार। कितना बड़ा बच्चा है? सर अभी सर 24 तारीख को डिलीवरी हुई थी, और पूरे पहले 27 तारीख को सर हमारे माता पिता के साथ बहुत अभद्रता की है, और 29 तारीख को सर मुझे कमला नेहरू हॉस्पिटल के अंदर से घसीटते हुए और कमला नेहरू हॉस्पिटल के बाहर रोड में सर 8 से 9 बजे की घटना रही होगी सर। पूरे परिवार वालों ने मिलकर बहुत मारा वहाँ पे। और आपको मारा? जी सर। अच्छा। हम पूरी रात 2 बजे तक। ये तो किसने मारा? ससुराल वालों ने? पत्नी ने मारा? हमारे ससुर मारे? हमारे साले और हमारी पत्नी की बड़ी बहन पेट में मार रहे थे सर, घूंसे से सर। पूरे 2 बजे रात तक मुझे वहाँ बिठाए रहे, फिर उसके बाद किसी तरीके से वहाँ से छूट के सर निकले कर्नलगंज थाने। अगले दिन सुबह ही पहुँचे तो सर पूरा दिन वहाँ पे बताए, फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। फिर उसके अगले दिन हमारा मेडिकल के लिए लिखा गया, मेडिकल भी हुआ सर। उसके बाद हमारी प्राथमिकी अभी तक नहीं लिखी गई है वहाँ पे। वो लोग सर इतना दबंग आदमी है, पूरे गुंडा कभी कभी मानी जी की धमकी देते हैं, कभी राजा जी की धमकी देते हैं। आए दिन परेशान कर दिए सर। इसी महीने मेरा पेपर है उत्तराखंड PCS का। इसमें आप लिख रहे हो कि रिश्तेदार आपके बहुत बड़े बदमाश हैं, कुंडा क्षेत्र में हत्या करते हैं, अपहरण करते हैं,
तो शादी क्यों की वहाँ पर उनके परिवार में? सर मैं कभी यहाँ रहा ही नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं थी सर। हमेशा इलाहाबाद में रह के पढ़ा था सर। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय वसंतकुंज दिल्ली में सर जॉब हुई मेरी। फिर उसके बाद वहाँ से 68,500 में यहाँ ट्रांसफ़र हुआ सन 2018 में। उसके बाद में मेरी 2021 में शादी हुई सर। तो क्या करती है लड़की, पढ़ी लिखी है? सर BTC। BTC टीचर लगी वो भी? जी अभी नहीं। तो वहाँ बच्चा भी उनके यहाँ जाके हो रहा है? हाँ जी सर। सारी देखभाल तुम्हारी पत्नी की वो कर रहे हैं? जी कभी कभी बच्चे को मारने की धमकी देते हैं, कभी हमारे माता पिता भाइयों को बलात्कार के केस। वो तो शादी तुमने की है, पालन पोषण वो कर रहे हैं तुम्हारे बच्चे का भी, उसका पत्नी का भी, तो मारेंगे नहीं और क्या करेंगे तुम्हें? तो नहीं सर, पालन पोषण हमारे ही यहाँ रह रही थी वो सर, शुरू से ही लास्ट तक। शादी के अगले दिन से ही सर हमेशा जब देखिए तब सर पैसों की डिमांड ही करते रहते थे। 2-3 बार माननीय विधायक। लड़की वाले काहे के लिए पैसे मांगेंगे आपसे? सर हमेशा पैसों की डिमांड किए हैं सर आपसे? जी हमारी पत्नी भी हमेशा पैसों की डिमांड की है। 1-2 बार सर उन्होंने हमारे माननीय विधायक जी के सामने सर कौन है आपके विधायक? फिर उनके सामने भी बात हुई, उनका नाम लेकर उन्होंने जो है मुझे धमकी दी, तो उनके सामने भी एक बार बात हुई तो उन्होंने समझाया था इन्हें। हम सभी लोग थे सर। पैसे किस बात के मांगते हैं आपसे? सर वो बोलती है हमारा खर्चा ही 50,000 रुपये है, हमारा खर्चा 1 लाख रुपए है। ऐसे कितना खर्चा हो जाता है देहात में? 1 लाख रुपये खर्चा एक औरत का हमेशा सर यही। और उसके बाद सर यहाँ पे एक बार बीच में सर मुझे गाड़ी में बिठा के शांतिपुरम तक ले आए। यहाँ पे मुझे धमकी दिए सर, आए दिन धमकी देते रहते हैं। फिर भी रिश्तों को बरकरार रखने के लिए सर हम कभी कुछ नहीं बोलते थे। ये तो आपकी बात बन जाएगी नहीं? पत्नी झगड़ा पत्नी से है या सालों से और ससुर से? सर हमारे ससुर और हमारे साले मिलके हमको मारे हैं सर। और एक बार नहीं, पिछली बार भी एक बार और इन्होंने। कहीं चोट वोट लगी है आपको? जी सर। कहाँ लगी है? मेडिकल भी सर मैंने लगाया। ये तुम्हें तो कहाँ से बता दूँ मैं? सर पूरा एविडेंस है सर। किस चीज़ का एविडेंस है? मारने का, पीटने का, सब कोई है? वीडियो बनाया? वीडियो सर पूरा सब थाना अध्यक्ष महोदय के पास है सर। किसने दिया वीडियो? किसने दिया? हमारे साथ गए थे सर वहाँ पे, पूरा उन्होंने तफ्तीश की सर। तो फिर क्यों नहीं लिखी FIR उन्होंने? सर कल वो लोग सर यहाँ पे आए थे हमारे यहाँ? नहीं, वहाँ पे आए थे सर, मुझे बुला रहे थे। फिर मैं वहाँ पे था नहीं सर, वकील साहब गए थे और उन लोग, उनके साथ कौन था वो सर नाम याद नहीं आ रहा। अब कैसे भी अभी तक सर हमारी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है वहाँ पे। चलिए करो, ये लो थाना कर्नलगंज को बताना, पहुँचिए वहीं कर्नलगंज थाना। हाँ बताइए। साहब मेरे पिताजी बीमार रहते थे, इस समय मेरे बड़े भैया आर्मी में थे सर, तो शहीद हो गए। तब से पिताजी को मानसिक रोग भी हो गया मुझे शहीद होने के बाद। कब से हो बांदा में? सर मुझे 10 साल 2011 से। तो यहाँ रहे हो कभी हाई कोर्ट में किसी में? नहीं सर, कभी नहीं। हाँ नहीं? कभी नहीं। ठीक है जाइए। सर हमें आमिर द्वारा मारा पीटा जा रहा था और हमने FIR करवाए। वो एप्लीकेशन दिया, हमारा एप्लीकेशन लिया गया और हमारे ऊपर उल्टा FIR कर दिया गया है। और मीडिया चल रहा था, वही सोशल मीडिया में शेयर किया था, उसी पर इन लोगों ने मुकदमा कर दिया और अब कह रहे हैं कि वापस लो अपना मुकदमा। ये पेन दूसरा एप्लीकेशन और उसके खिलाफ सर देख लीजिए कितने मुकदमे हैं सर। अब वो बहुत डरा धमका रहा है सर, और उनके कहने पे तुरंत FIR और दबिश पड़ रही है घर पे, और हमारे कहने पे कुछ भी नहीं हो रहा है सर। और मीडिया में चल रही है, पिछली बार आप भेजे थे SP साहब के पास, SP साहब भेजे थे उनके पास, तो वो हमें SO साहब कहें कि थप्पड़ मार ही दिया तो क्या हो गया तुम्हें थे सर। ये बोले कि जहाँ तुम जा रहे हो उनके साथ उठना बैठना है, वो क्या कहते हैं ऑफिशियली वर्क करते। ये सर गौ तस्कर काम करता है। ये गौ तस्कर है? हाँ सर उसमें मुकदमे नहीं, ये थाने पे आता जाता है? हाँ थाना पे आता जाता है सर। क्या काम करता है थाने का ये?
कुछ नहीं सर, बस यही ज़मीन का फेर बदल करता है सब 100 बीघा ज़मीन है सर, फेर बदल कर रहा है अभी सर। ज़मीन कहीं और है और आगे कब्जा कहीं और कर रहा था सर। तो अभी तो उस पर FIR उसने ही लिखाई हुई है? हाँ, हमें ये लिखवा दिया उल्टा सर। नहीं तो आपने वो किया होगा ना, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कुछ उसके खिलाफ? मीडियम चल रहा था सर, पेपर लगा है इसमें, ये देखिए वीडियो सर कि मीडिया पे भी बोला जा रहा था। तब हम जाके शेयर किए, हमारे साथ वारदात हुआ था तो हम शेयर कर दिए थे सर। आप कह रहे हो वन विभाग की ज़मीन घेर रहे हैं, क्या ये वन विभाग की ज़मीन घेर रहे हैं? हाँ सर, वास्तविक सी है सर। ये क्या कहते हैं, खम्मा वन विभाग वाले डाले थे और सर गांव वाले अगर झोपड़ी तक लगाते तो वन विभाग आके रोक देता था। आज तक 1-2 लोगों के ऊपर FIR भी है, वो संख्या नहीं मिल पाई सर। और क्या कहते हैं, मंदिर है, मंदिर रावण विसर्जन होता है और यहाँ पे मेला वाला लगता है हमेशा। और ये बोल रहे हैं कि सर कृषि भूमि है सर, पत्थर है पूरे, देखिए सर ज़मीन सर, देखिए पूरा मीडिया बोल रही है सर, गांव वाले बोल रहे हैं कि भूमाफिया है सर। भूमाफिया कौन है? ज़मीन का फेर बदल करता ही है सर। इसके खिलाफ मुकदमे संलग्न है सर, इसमें देखिए कितने मुकदमे हैं इसके खिलाफ। और सब मुकदमे हैं ये। जो कि किसी तरीके से FIR लगवा लिए हैं सर। किसने FIR लगवा लिया? आमिर। FIR किसमें? जिसमें तुम्हारे साथ मारपीट की थी? नहीं सर, हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। हमारा किसके साथ हुआ फिर ये? अभी FIR नहीं लिखी गई? अभी नहीं लिखी गई। वो कहाँ है जो थाने में आपने एप्लीकेशन दी थी FIR के लिए? सर पीछे होगा सर, ITRS पे दिखा। ये आपने दी है SSP साहब के यहाँ? हाँ, SSP और SSP साहब को दी। और दूसरे वन विभाग ये कब्जा कर रहा है। तो वन विभाग की ज़मीन पे कब्जा कर रहा है तो वहाँ नहीं देख रहे जो SDM है, तहसीलदार, लेखपाल, वो नहीं देख रहे सर? या वन विभाग के लोग नहीं देख रहे? और हमें भी प्रताड़ित किया जा रहा है, एकदम फोर्स कर दिए हैं, बोल रहे हैं कि पैसा ले लो, चाहे जैसे हो बैठ जाओ। आपको क्यों कर रहे हैं प्रताड़ित? कि आपने कंप्लेंट कर दी? हाँ, पहले बार बोल दिए थे और कंप्लेंट कर दिए इस वजह से सर। सर ज़मीन चाहे जो बचे या ना बचे सर, हमें बचा लिया जाए सर। बहुत परेशान कर रहा है, मीडिया चल रहा था सर, तब हम किए थे सोशल मीडिया पे कुछ। ये किसने लिखाया 307 का मुकदमा? ये इसके खिलाफ पहले से है? हाँ, पहले से है सर, शंकरगढ़ में। बोले थे थप्पड़ 2 थप्पड़ मार दिया तुम FIR करवाओगे। और बोले सर कि जहाँ तुम जा रहे हो उनका उठना बैठना पहले से ही है। जहाँ तुम जा रहे हो? हम जहाँ जा रहे हैं SP साहब के यहाँ जा रहे हैं तो आपके पास। वहाँ किसके जाने उठना बैठना इसका? हाँ, इसका। चलिए FIR का आदेश कर दिया मैंने, FIR हो जाए इसके खिलाफ। ये लो FIR लिखा इसके खिलाफ। धन्यवाद सर, बचा लिया जाए सर, बहुत परेशान कर। आपकी बात गलत ना निकल आए, बस इतना ही बता रहा हूँ, नहीं तो एक FIR और हो जाएगी आपके खिलाफ। ये बात समझे नहीं? सबकी अलग अलग ज़मीन है, सबने अलग अलग रजिस्ट्री कराई। हाँ, सबकी ज़मीन को ये पानी जैसे भी लगवा के ये इन्होंने पूरी ज़मीन हमारी बाउंड्री वाल तोड़वा के, जो हमारा पिलर होगा सब तोड़वा के गिरवा दिया। कब गिरवाया ये? 30 तारीख को। खुद गिरवाया या PDA से गिरवाया? नहीं सर, खुद गिरवाई है, खुद गिरवाई। ये पूरी फ़ोटो इनकी, पूरी वीडियो बनी है सर। और फिर जब थाने गए सर, वहाँ कोई सुनवाई नहीं। फिर मैंने SSP साहब से मुलाकात की। क्या कह रहे हैं? SSP साहब ने जाँच के आदेश से दिया है अभी तक, और वहाँ बनाते चले जा रहे हैं सर, वो बनाते चले जा रहे हैं। पूरी आपको फोटोग्राफी दिया जो है। ये करेली SHO को फ़ोन लगाओ। नहीं, धूमनगंज धूमनगंज जी, कशाली लगाइए जरा धूमनगंज को। सर ये हमने ज़मीन और चौकी भी सर भेजे, चौकी गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। ये सर ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन जो है आप छोड़ दें, हम आपको दूसरी जगह ज़मीन दे देंगे। ये ज़मीन है किसकी? सर इनकी है। कहाँ से ली है आपने? ये हमारे बांध। नहीं, ये कब से, कितनी पुरानी ज़मीन है? तो वहाँ उसकी भी कोई ज़मीन है जिसने गिराया?
नहीं, लोगों की ज़मीन नहीं है सर वहाँ पर। लोगों का काम ही है सर, बहुत इनकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है। कब्जा कर लेना, अगर कोई कमजोर पड़ता है तो उनको मार भगा के तो बेच लेते हैं। सर ये 10 लोगों का कब्जा किया सर। नहीं तो इन पे क्या पहले ये सट्टा कराता है क्या? इनका सीधा कहना है कि आप जहाँ तक जाना हो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा किसी भी पावर लगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा सर। इनके पास सर कई मुकदमे चल रहे हैं सर ये अच्छा, कितने मुकदमे चल रहे हैं? ये कई मर्डर इसमें जो इन्होंने सर इसमें है, कई मर्डर इन्होंने करवाया। अभी एक आदमी के 4 FIR की तो मैं डिटेल्स पीछे मैंने अभी कर दिया है सर, एक आदमी का और भी उन्होंने जमीन लेके रखा, उनका भी कब्जा की हुई है सर। किसका कब्जा किए हैं? ये रहने वाले चौक के हैं, वही उनकी भी जमीन लेके रखे हुए हैं और कह रहे हैं कि हाँ। क्या नाम है चौक वालों का जिस पर अभी जमीन? हम सर बात करके आपको पूछिए, आप इजाज़त दीजिए तो हम फ़ोन करके पूछ लेंगे। चलिए बाद में दे देना, लिख के दे देना। अभी कल वो भी आए थे जो है दरखास्त दी। की जमीन में हमको कह रहे हैं कि आप पैसा वो आप जमीन है आपको यहाँ जगह दे देते हैं। हमने कहा मेरी जगह तो मैं पूरे लेख SSP साहब से कब मिले आप? सर कल मुलाकात। तब से उन्होंने फिर आपके सामने कहीं कहा किसी को? CO साहब से तुरंत कहा था। CO साहब ने क्या कहा फिर? CO ने क्या किया? कहा कि हम देख लेंगे सर। अभी तक ना फ़ोन के ना कुछ ना घटना स्थल का निरीक्षण हुआ। SO साहब जरा सा लोड नहीं ले रहे हैं सर। वो सट्टा चला थे उनके पास कहीं, उनका 10 साल का सर ये कारोबार है, उनकी जगह ये लेना चाह रहे हैं। 10 लोगों की ज़मीन कब्जा कर ली है अभी तक। सर ये जान से धमकी भी देते हैं कि आप ज़्यादा कुछ कहीं जाएंगे तो हम मारेंगे तुरंत। चौक में इन लोगों की दुकान है सर, इनको रास्ते में और रात में सर हम आते हैं, चौक में हमारी दुकान है, तो अब करेली जाते हैं, हमें डर भी है क्योंकि ये शूटर है ये आदमी, ये सब का काम है। आप वहाँ पर पूछ सकते हैं सर, इनका रिकॉर्ड इतना ख़राब है कि ये किसी को भी मर्डर कर सकते हैं, किसी भी। किस किस थाने में है इनके जो रिकॉर्ड है? ज़्यादा रिकॉर्ड हैं। कहाँ? धूमनगंज में 4 मिल पाई अभी तक हमें, और नहीं मिल पाई है, और भी हम निकाल के दे दें सर। और निकाल के दीजिए, रिकॉर्ड है। हेलो, एक ये मामला चल रहा होगा आपके यहाँ धूमनगंज का। धूमनगंज आप ही देखते हो ना? ये SSP साहब ने बताया होगा। ये मेरे पास 3 आवेदक आए हुए हैं। एक ज़मीन है, ये कसारी मसारी के लोग हैं, करेली थाना क्षेत्र में। और ये लोग हैं बहुत लोग। हाँ, ये बता रहे हैं सबसे पहले तो इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री छांटिए क्या है, ठीक है? दूसरे नंबर पे इनको थाने पर लाके बिठाइए, करेली वाले को बता दीजिए, SO को जो भी। हाँ, धूमनगंज करेली जो भी आपके हैं, धूमनगंज तो मैं हाई कोर्ट गया हुआ है। जो भी ये डिस्प्यूटेड ज़मीन है जहाँ, अगर वहाँ जो भी मिलता है लफंगा टाइप का आदमी ऐसे, इनको उठवाइए, सबको उठा के थाने पे बिठाइए इनको। ये आज कार्रवाई करके मुझे बताएंगे। SSP साहब से डायरेक्शन ले लेना इसमें क्या करना है। वैसे मुझे चाहिए इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री, उसके बाद मैं फिर निर्णय लूँगा कि क्या करना है इनका। हाँ, पूरा इनकी जो क्या है, ये क्या ज़मीन करते हैं, सुनाए सट्टा कराता, इंस्पेक्टर से इसके क्या हुआ संबंध है, और इसे भी बता देना। धूमनगंज, अगर इसमें कुछ उल्टा सीधा कुछ इसने कर रखा हो तो तुरंत हाथ खींच ले, नहीं तो अगर जब मैं इसकी तह में जाकर करूँगा तो फिर इसमें बचेगा नहीं कोई भी, ये ध्यान रखिएगा, जिसने भी हेरा फेरी कर रखी हो। अब पकड़ के इनको थाने पे बिठाइए। अब ये अंदर जाएंगे, अगर इन्होंने यहाँ ये इस तरह की हरकत की है, अंदर जाएंगे, गैंगस्टर लगेगा साथ के साथ। इतना करके मुझे बताइएगा आज। CO से मिलिएगा बस अभी यार, ठीक है?